एक्चुअली वर्ब कहां से लाइएगा? आप पहले टेंस को पकड़ पाइएगा तब ना लाइएगा। आप अगर टेंस को नहीं पकड़ पाए तो आप एक्चुअली वर्ब कहां से लाइएगा? तो इसीलिए जो है पकड़ना जरूरी है। देखिए यहां पे कैसे पकड़िएगा, क्या राम घर जा चुका है? हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई वेरी एक्साइटेड। डू यू नो व्हाई आई एम एक्साइटेड? यस, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट वाचिंग माय वीडियो, सो आई वेरी एक्साइटेड। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका समझने का तरीका क्या है, उसका एक्चुअली वर्ब क्या है, उसका पहचान क्या है। तो अगर ये समझ गए तो हम इजीली जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम समझ सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि इसका पहचानने का तरीका क्या है। दोस्त आप देख सकते हैं कि इधर जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर कोई भी बात के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको समझना है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर टेंस 12 टेंस है। 12 टेंस के अंदर पकड़ने का तरीका जो है सबका अलग अलग है, ठीक है। 12 टेंस के अंदर जो पकड़ने का तरीका है कि इसको पकड़ेंगे कैसे। किसी में जो है रहा है आ जाता है, किसी में चुका है आ जाता है, किसी में रहा था आ जाता है, किसी में जो है ता है आ जाता है। तो ये सब क्या है, पकड़ने का तरीका है। जब तक आप पकड़ने का तरीका नहीं सीखेंगे तब तक जो है आपको टेंस समझ में नहीं आएगा। जब तक आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा एक्चुअली वर्ब लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा एक्चुअली वर्ब लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा एक्चुअली वर्ब लगता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा एक्चुअली वर्ब लगता है, उसका पहचानने का तरीका क्या है, उसको अगर आप इस चीज को अगर नहीं समझेंगे तो आप जो है ना इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पोकन करना या ट्रांसलेट करना या आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो ये सब आप नहीं समझेंगे। इससे पहले हम बताना आपको चाहेंगे कि इससे पहले आपको एक्चुअली वर्ब जो है उसको समझना जरूरी होता है। एक्चुअली वर्ब क्या होता है, उसका पहचानने का तरीका क्या होता है, इस चीज को समझना जरूरी है। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। स्ट्रक्चर इजी है, हम हर एक टेंस के अंदर जो है बताते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे है। इस वीडियो के अंदर जो है इस टेंस के अंदर भी जो है हम इसका स्ट्रक्चर सेट कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका पकड़ने का तरीका जो है, देखिए राम स्कूल जा चुका है, ठीक है। तो राम जो है आपका स्कूल जा चुका है, तो चुका है आ गया, तो चुका जब भी आ जाए तो इससे क्या आपको समझना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किससे? इससे आपको समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका है जब भी आ जाए तो आपको समझना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए यहां हम जो है स्ट्रक्चर बना दिए हैं। देखिए सब्जेक्ट, एक्चुअली वर्ब, वर्ब 3। दोस्त मैं आपको बता दूं कि वर्ब जो है 5 प्रकार का होता है, कोई तो 4 प्रकार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इस प्रकार से जो है वर्ब 5 प्रकार का होता है। तो अभी जो है हमको वर्ब 3 इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वर्ब 3। तो वर्ब 3 जो है उसमें जो है कभी जो है एन ई जुड़ेगा, उसके बाद एन ई डी जुड़ेगा। तो ऐसा अगर कुछ आ जाए तो आपको वर्ब 3 वो समझना है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए यही है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ जो है स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं, सब्जेक्ट, एक्चुअली वर्ब, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। देखिए इसको बनाते हैं कैसे, देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है ना हमारा कोई भी जो है ट्रांसलेट होता है, चाहे सेंटेंस बनता है। देखिए हम आपको बता दें, राम क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए ये सब्जेक्ट है, राम क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद एक्चुअली वर्ब क्या है, आप देख लीजिए, है जो है एक्चुअली वर्ब है। उसके बाद वर्ब 3 कौन है, गॉन है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है मेरा, स्कूल है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है अगर आप स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, स्ट्रक्चर को अगर नहीं समझेंगे तो आप जो है ना मतलब कि ट्रांसलेट करना, आपको कोई भी चीजें ट्रांसलेट करना आपको दिक्कत होगा। इसलिए हम जो है हर वीडियो में अपने स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि स्ट्रक्चर अगर कोई समझ जाए तो वो ट्रांसलेट इजीली कर देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो है आपका इसका हिंदी जो है, इसका इंग्लिश जो है यहाँ बन गया है, ठीक है। राम हैज गॉन टू स्कूल, यहाँ हैज क्यों लगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि नोट पे हम लिख दिए हैं कि ही, सी, इट, उसके बाद नाम कुछ भी आ जाए उसके साथ हैज लगाना है। उसके बाद आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल के साथ जो है हैव इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्त। तो इसीलिए जो है राम क्या है, 3rd पर्सन है और वो क्या है, सिंगुलर है। तो राम के साथ क्या लग गया, हैज लग गया। तो राम हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है। इसी का नेगेटिव है, राम स्कूल नहीं जा चुका है। तो इसका भी हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं, देख रहे हैं, सब्जेक्ट, एक्चुअली वर्ब, नोट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां जो है हम उसका
देखिए यही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हर इसमें बताते हैं। स्ट्रक्चर याद हो जाएगा ना तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, कहीं भी अगर आ जाए, चुका है, चुकी है, कुछ भी आ जाए, स्ट्रक्चर याद रहे उसका ट्रांसलेट कर दीजिएगा। यहाँ नाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आप आइए, यू या आई या वी, आवर, कुछ भी आ जाए। अगर आप अगर स्ट्रक्चर समझिएगा तो आप सेंटेंस बना सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो राम स्कूल नहीं जा चुका है, तो राम स्कूल नहीं जा चुका है, उसका जो है ये सेम स्ट्रक्चर है, ये भी, ये जो आपका स्ट्रक्चर है और ये सेम स्ट्रक्चर, खाली इसमें नोट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है क्या जुड़ा है, बात तो सेम है मगर यहाँ नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए इसमें नो जुड़ गया। तो सब्जेक्ट अगली वर्ब नोट वर्ब 3 उसका तो ऑब्जेक्ट हो गया। इसका जो है हम ट्रांसलेट कर दिए हैं। तो यही इस फॉर्मूला जो है इसको बनवाया है। कौन बनवाया? ये फॉर्मूला। तो राम क्या है? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अगली वर्ब क्या है? हैज है। उसका नोट का नोट लग गया, उसका वर्ब 3 गॉन हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। ठीक है दोस्त, यहां आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव कैसे समझेंगे। इंट्रोगेटिव जो है समझने के लिए बहुत ही मतलब कि इजी है। अगर आप देखें तो देखिए, कोई भी बात से पहले क्या अगर आ जाए तो आपको इंट्रोगेटिव समझना है। अगर कोई बात से पहले क्या आ जाए तो आपको इंट्रोगेटिव समझना है। और इंट्रोगेटिव में जो है सबसे पहले आपको एडजेक्टिव वर्ब इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले जो है आपको एडजेक्टिव वर्ब इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ जो है हम इसका भी स्ट्रक्चर बना दिए हैं। एडजेक्टिव वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है। क्या राम स्कूल जा चुका है? तो इसका जो है आपको सबसे पहले एडजेक्टिव वर्ब लगाना है। तो आपको यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ब कहाँ से लाइएगा? आप पहले टेंस को पकड़ पाइएगा तब ना लाइएगा। आप अगर टेंस को नहीं पकड़ पाए तो आप एडजेक्टिव वर्ब कहाँ से लाइएगा? तो इसीलिए जो है पकड़ना जरूरी है। देखिए यहाँ पे कैसे पकड़िएगा? क्या राम घर जा चुका है? जब चुका है आ जाए, चुका है आ जाए तो आपको क्या समझना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका एडजेक्टिव वर्ब क्या है? उसका एडजेक्टिव वर्ब हैव होता है। क्या होता है? हैज हैव होता है। तो जब आपको यहाँ पकड़ लिए, इसका एडजेक्टिव वर्ब भी आप पकड़ लिए, इसमें एडजेक्टिव वर्ब क्या होता है? हैज हैव। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर हमको क्या बोल रहा है कि आप जो है ना, जब भी क्या से कोई बात शुरू हो तो आप सबसे पहले एडजेक्टिव वर्ब लगाएं। इसीलिए जो हम एडजेक्टिव वर्ब लगा दिए। तो हैज राम गॉन टू होम, एकदम इजी है दोस्त, खाली समझने का बात है। समझ गए तो आप जो है इजीली बोल सकते हैं या कर सकते हैं। और आप अगर टेंस नहीं समझे तो आप इसको स्पोकन नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो कि लिखने जानता है, ट्रांसलेट भी करने जानता है, मगर क्या कहाँ लगाएंगे ये सब चीज नहीं जानता है। वो जो है कभी इंग्लिश बोल नहीं पाता है। बहुत ऐसा हम टैलेंटेड स्टूडेंट देखे हैं जो कि मतलब कि लिखता भी बहुत अच्छा है, पढ़ता भी बहुत अच्छा है, मगर वो कभी बोल नहीं पाता। बोल ये कारण क्या है कि वो जो मतलब कि इसका जो पहचान है ये चीज नहीं समझ पाता है कि इसमें क्या एडजेक्टिव वर्ब लगा है, क्या इसका पहचान है, कैसे पहचाने कि ये जो पास्ट का बात बोल रहा है या प्रेजेंट का बात बोल रहा है या फ्यूचर का बात बोल रहा है। तो यही सब चीजें टेंस में आपको यही चीज बताता है। इसलिए टेंस आपको पढ़ना जरूरी है। टेंस आप अगर पढ़ लिए तो आप इजीली कोई भी ग्रामर, चाहे जूनियर ग्रामर हो या सीनियर ग्रामर हो, ग्रामर के अंदर कोई भी ग्रामर हो या ऑक्सफोर्ड का कोई भी ग्रामर हो, आप इजीली पढ़ सकते हैं। टेंस आपको हर लाइन आपको बता देगा। तो इसीलिए ये सब चीज जानना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बना दिए। और क्या से शुरू हुआ? इंट्रोगेटिव, चुका है, इससे आपको टेंस पकड़ना है। उसके बाद इंट्रो, जब भी ऐसा है तो ये फॉर्मूला याद अगर आपको हो गया तो आप इजीली जो है इसको बना सकते हैं। तो हैज राम गॉन टू होम स्कूल, ठीक है, हैज राम गॉन टू स्कूल, उसी का नेगेटिव बना दिए हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव बना दिए। उसमें क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है? तो यहाँ जो चुका है से आप समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसका एडजेक्टिव वर्ब क्या है? हैज है। तो राम क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाया है? हैज लगाया है। तो यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर सेट कर दिए। स्ट्रक्चर अब हमको बनाने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है? क्या राम स्कूल नहीं जा चुका है? इसके लिए क्या हो गया? हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं WH की तरफ। WH जो है ये भी इजी है। देखिए यहाँ पे क्या राम आया है और यहाँ पे राम क्या आया है, क्या एक बात है? एक बात नहीं है, ये दोनों अलग अलग बात है। क्या राम है और राम क्या है? या क्या राम स्कूल जा चुका है? और यहाँ पे देखिए राम क्या स्कूल जा चुका है। तो जब भी एक चीज आप यहां ध्यान दें, देखिए मैं क्या अगर आ जाए तो ये WH होगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद क्या में आ जाए तो ये इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। क्या होगा? इंट्रोगेटिव। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। यहां पकड़ने का तरीका आप समझ लिए
तो आप समझिए कि आप जो है टेंस अब इजीली समझिए। इंग्लिश में टेंस को समझना और स्पोकन के लिए ये जरूरी है, समझ रहे हैं। बहुत आदमी बहुत तरह का बात बोलता है, मगर हम कहते हैं कि आप अगर टेंस को पकड़ना समझ गए, ठीक है, और कौन सा टेंस में क्या उसका तरीका है, पहचानने का तरीका क्या है और उसका एग्जीलियम क्या है, तो आप इजीली स्पोकन कर सकते हैं, सो के भी, बैठ के भी। तो दोस्त यहाँ पे जो है वो WH से बात कर रहे थे। किस चीज का WH का? तो राम क्या स्कूल जा चुका है, तो इसका देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ लिख दिए हैं। WH है, अगली भाव में सब्जेक्ट है, भाव 3 है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। राम क्या स्कूल जा चुका है, तो राम के बाद क्या आया, तो ये WH बन गया, ठीक है। देखिए क्या राम है तो इंट्रोगेटिव है, और राम के बाद क्या है तो ये WH बन गया। तो WH का स्ट्रक्चर आपको याद है तभी ना बता पाइएगा, तो इसलिए जो हम स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं, WH अगली भाव सब्जेक्ट, भाव 3 ऑब्जेक्ट। देखिए तो यहाँ पे क्या है, राम क्या है, तो क्या का जो है हमको पहले सबसे पहले WH लगना है। क्या का क्या आता है इंग्लिश, व्हाट होता है, तो व्हाट लगा दिए, क्या के लिए व्हाट लगा दिए। उसका क्या बोल रहा है कि एक्जिलेटिव वर्ब लगाइए, क्या लगाइए, एक्जिलेटिव वर्ब, तो हैज लगा दिए, एक्जिलेटिव वर्ब हैज है। उसका राम जो है आपका सब्जेक्ट है, उसका गोल जो है आपका ये भाव 3 हो गया, उसका 2 उसका स्कूल हो गया, स्कूल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्त आपको हम बता दें, यहाँ पे राम क्या स्कूल नहीं जा चुका है, क्या है, राम क्या स्कूल नहीं जा चुका है, उसका भी हम स्ट्रक्चर बना दिए, यहाँ देख सकते हैं। WH है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, नोट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमको बोल रहा है। यहाँ पे जो है आपको स्ट्रक्चर बोल रहा है कि आप अब सेंटेंस बनाए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो आप ना उसका सेंटेंस बनाइएगा। पहले आपको जो है चुका है से आपको समझना क्या है, चुका है से क्या समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट समझना है। उसके बाद राम के बाद अगर क्या आ गया तो ये WH समझना है, उसका WH का स्ट्रक्चर समझना है। 3 चीज, इस 3 चीज को समझना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद जो है ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, सेंटेंस तो आप इजीली बना ही सकते हैं। तो क्या है आपको, तो WH लगाने बोला है तो व्हाट है, क्या का क्या हो गया, व्हाट हो गया। उसके बाद अगली वर्ब क्या है, हैज है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि राम, सब्जेक्ट लगाने बोल रहा है तो राम हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद नहीं है इसलिए जो है नोट लगा दिए। उसके बाद जो है भव लगाने बोल रहा है तो भव लगा दिए कौन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने बोल रहा है तो स्कूल हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को सही से आप अगर देखे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखिए, दोबारा देखिए। अगर दोबारा देख लेंगे तो आपको जो भी चीज मतलब कि टेंशन है या जो भी चीज नहीं समझ में आया है उस चीज को आप इजीली समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर एक बार भी आपको समझ में आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, मगर अगर आप इस चीज को अच्छा से समझ लिए, जो चीज हम यहाँ पे पढ़ा है बहुत ही काट काट के पढ़ा है, समझे, मतलब कि ऐसे जो है कोई भी टीचर आपको नहीं समझाएगा। वो आपको आएगा एक ही वीडियो में जो है आपको बताएगा कि जो है देखिए 1 महीना का कोर्स, 2 महीने का कोर्स जो है हम 1 घंटा में बता देंगे, आप देख लीजिएगा। हम आपको इजीली बताने के लिए आए हैं। ठीक है, हम आपको 8 से 10 या 12 मिनट लेंगे, मगर आपको हम अच्छा से समझा देंगे ताकि आपको दोबारा इस चीज को समझने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उसके बाद जो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इसके